नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, लोकसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी को जो प्रपत्र जमा करने हैं और इसके साथ साथ क्या क्या दस्तावेज लिफाफे उसको जमा करने हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उसे जोड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। भले ही आपकी ड्यूटी द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में या प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में लगी हो, लेकिन आपको सभी बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है पीठासीन अधिकारी हमारे वृद्ध होते हैं या उनमें कुछ कमी होती है या वे अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं या नए होते हैं, तब हम उनकी मदद कर सकते हैं अगर हमें सभी लिफाफों के बारे में जानकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी ईवीएम। आपको जो जमा करनी है मतदान समाप्त होने के बाद सील्ड ईवीएम जमा करनी है, जिसमें आपकी बीयू होगी, सीयू होगी और वीवीपैट आपको जमा करनी है। उसके बाद बात करते हैं पैकेट के। तो जो प्रथम पैकेट आपका होगा उस पर आपका बड़ा सफ़ेद रंग का लिफाफा होगा, जिस पर आप लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन ईवीएम से संबंधित दस्तावेज। इसमें आपको ईवीएम से संबंधित कागजात रखने हैं। उसमें क्या क्या आपको रखना है? सबसे पहले रिकॉर्ड किए गए मतों का मतपत्र लेखा, जो मतपत्र लेखा आपको बनाना है, प्रारूप 17C से युक्त लिफाफा आपको इसमें रखना है। दूसरा, आपको पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में क्या क्या लेना है? एक तो मॉक पोल का प्रमाण पत्र लेना है। भाग 1 में तो मॉक पोल का प्रमाण पत्र लेंगे, और भाग 2 और भाग 3 आपको लेना है। मान लीजिए आपको उसको कोई मशीन बदल दी गई है, या उसके बाद मतदान समाप्ति का लिफाफा होता है, प्रतिवेदन जो प्रतिवेदन देते हैं पीठासीन अधिकारी, वो सब आपको इसमें रखने हैं। उसके बाद तीसरा है मॉक पोल की वीवीपैट से मुद्रित कागज की पर्ची युक्त काले रंग का मोहरबंद लिफाफा। जो काले रंग का लिफाफा होगा जिसमें आपको वीवीपैट की जो शुरू में आपकी पर्ची निकलती है वो आपको सील करनी है उस काले लिफाफे में, वो लिफाफा आपको इसमें रखना है। तो 3 लिफाफे आपको रखने हैं। रिकॉर्ड किए गए मतपत्रों का लेखा, पीठासीन अधिकारी के प्रतिवेदन जो मॉक पोल का प्रमाण पत्र है, या पीठासीन की डायरी, ये सब चीज़। कभी कभी इस लिफाफे को खाली भी ले लेते हैं, वैसे ज़्यादातर खाली लेते हैं इस लिफाफे को। तो ये आपको एक तरह से आपको हाथ में रखना है। सबसे ज़रूरी है आपका मतपत्र लेखा। उसके साथ साथ पीठासीन अधिकारी का जो प्रमाण पत्र होता है, पीठासीन अधिकारी जो भी प्रमाण पत्र देते हैं मतदान के शुरू होने का, मतदान की समाप्ति का और मॉक पोल का, ये सब प्रमाण पत्र पीठासीन को देना होता है, तो उसको वे खुला लेते हैं। तो इसको आपको रखना है। आप चाहें तो लिफाफे में रख सकते हैं, वैसे इसको लिफाफे में लेते नहीं हैं। और वीवीपैट की जो मुद्रित कागज़ की जो पर्ची है वो आपको काले लिफाफे में पिंक पेपर सील से आपको सील करके आपको देना है, वो आपको इसमें रखना है। तो ये आपका पहला लिफाफा है। दूसरा लिफाफा, पहला लिफाफा मान लीजिए आपको ये खुले देने हैं। दूसरा लिफाफा जो है आपका संवीक्षा लिफाफा। ये एक नई चीज़ इस बार आई है। पहले सांवेदिक लिफाफे और असंवैधिक लिफाफे होते थे, लेकिन इस बार द्वितीय पैकेट आपका होगा संवीक्षा लिफाफा। सफेद रंग का लिफाफा होगा जिसके कवर पर संवीक्षा कवर लिखा होगा। देखिए, नई चीज है, क्योंकि सांवेदिक लिफाफे और असंवैधिक लिफाफे होता है, लेकिन इस बार आपको संवीक्षा लिफाफा इसमें लिखा होगा। इसमें आपको क्या क्या रखना है? सबसे पहले पीठासीन अधिकारी की डायरी युक्त बिना मोहरबंद लिफाफा। पीठासीन की डायरी से युक्त जो होगा बिना मोहरबंद का लिफाफा आपको उनको देना है, जो पीठासीन अधिकारी डायरी बनाते हैं। दूसरा, मतदाताओं का रजिस्टर प्रारूप 17A युक्त मोहरबंद लिफाफा। और दूसरा, इसमें जो मतदाता का रजिस्टर होता है 17A, जो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होता है, इन सभी की वीडियो में अलग अलग बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं लिफाफों के बारे में बता रहे हैं। दूसरा आपको इसमें ये देना है। तीसरा, जो विजिट सीट आपकी होती है, जो भी आपके यहाँ आता है, विजिट सीट पर साइन करते हैं कि किस टाइम कितना मतदान हुआ, तो उसका मोहरबंद लिफाफा आपको इसमें देना है। चौथा, आपका दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची प्रारूप 14A में और सहयोगी की घोषणा संबंधी दस्तावेज युक्त बिना मोहरबंद का लिफाफा आपको ये देना है। इस पर
मोहर नहीं लगनी है। वैसे तो ये ज़्यादातर नील जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको दृष्टिहीन और असक्त निर्वाचकों की सूची देनी होती है, तब ये लेंगे। वैसे आपको इसको नील भी रखते हैं ऐसे ज़्यादातर। उसके बाद देखिए, ये आपका दूसरा लिफाफा है जिसका नाम है संवेक्षा लिफाफा। ये पहले नहीं होता था। अब तीसरा जो पैकेट है आपका, ये आपका वही आ गया है, सांवेदिक लिफाफा। सफ़ेद रंग का लिफाफा होगा जिसके ऊपर सांवेदिक लिफाफा लिखा होगा। इसमें सबसे पहले निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवा मतदाताओं की सूची युक्त मोहरबंद लिफाफा आपको रखना है। जो चिन्हित प्रति है वो रखनी है, और वर्गीकृत सेवा मतदाता जो होते हैं ASD, उनकी सूची युक्त मोहरबंद लिफाफा ज़्यादातर नहीं होते। दूसरा आपका लिफाफा होगा मतदाता पर्ची युक्त मोहरबंद लिफाफा। दूसरे में मतदाता जो पर्ची होंगी उनका मोहरबंद, सीलबंद आपको लिफाफा रखना है। देखिए, आप सीधा यही समझिए, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आपकी पहले लिफाफे में रहेंगी। वर्गीकृत सेवा मतदाताओं की सूची तो नहीं, ज़्यादातर नहीं बनती, और बनेगी तो वो उसमें रख देंगे आप और इसे सील कर देंगे। तीसरा है अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा। जो आपको निविदत मतपत्र मिलते हैं, उन जो आपके अप्रयुक्त हुए, वैसे तो ज़्यादातर अप्रयुक्त ही रहते हैं, उसका मोहरबंद लिफाफा आपको इसमें रखना है। चौथा है आपका प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17B में सूची। इसमें प्रयुक्त जितने निविदत मतपत्र आपके प्रयुक्त हुए, अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, और प्रारूप 17B अगर कहीं प्रयुक्त नहीं होंगे तो प्रारूप 17B भी नहीं भरा जाएगा, केवल प्रारूप 17B इसमें रख देंगे, उसको नील कर देंगे। तो ये आपका मोहरबंद लिफाफा आपको रखना है। उसके बाद 5वें नंबर पर प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित यानी चैलेंज वोट की सूची युक्त मोहरबंद लिफाफा। इसमें चैलेंज वोट की सूची बनाकर आपको रखनी है। अगर चैलेंज वोट नहीं है तो उसको प्रारूप 14 को फाड़िए, उसमें नील लिख दीजिए और इसे उसमें रख दीजिए। तो ये आपके 5 लिफाफे सांवेदिक लिफाफे होंगे, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद अगला जो चौथा पैकेट होता है असंवैधिक लिफाफा, यानी पीले रंग का लिफाफा होगा जिसके ऊपर असंवैधिक लिफाफा लिखा होगा। इसमें पहला जो लिफाफा होगा वो होगा निर्वाचक नामावली। जो चिन्हित प्रति तो आपने संवैधिक में लिख दी पहले में, चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति और प्रतियों से युक्त लिफाफा। उसकी जितनी भी प्रति होंगी उससे अलग, चिन्हित प्रति से जितनी भी आपको प्रति मिलेंगी वो सब आप इस लिफाफे में लिख देंगे। उसके बाद प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्रों से लिफाफा आपको इसमें रखना है। जो मतदान अभिकर्ता हैं उनके जितने भी नियुक्ति पत्र होंगे वो सब आपको इसमें रखने हैं। प्रारूप 12B में निर्वाचन कर्तव्य संबंधी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। अगर आपको कोई EDC वाला आता है वोट डालने के लिए, जिनकी ड्यूटी उसी बूथ पर हो और वो वोट डालता है, तो वो आपको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र देगा। इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टीचर्स हमारे जो भी हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि EDC होता क्या है। तो उसके अलग, तो उसका निर्वाचन कर्तव्य संबंधी प्रमाण पत्र जो होता है EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, वो अगर आपके पास है तो वो उसमें रख देंगे, और नहीं है तो आप इसको नील कर देंगे। चौथा है आपका पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं युक्त लिफाफा, यानी पीठासीन के अधिकारी की जो घोषणाएं होती हैं मतदान से पूर्व की, मतदान से बाद की, वो सब इसमें रखना है। देखिए शुरू में मैंने बताया था, देखिए शुरू में जो था उसमें घोषणाओं में जो आपका था, देखिए शुरू में जो आपका पहला लिफाफा था इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, इसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिनिधि जो मोकपोल का प्रमाण पत्र है वो इसमें देना है आपको, मोकपोल सर्टिफिकेट। और उसकी जो घोषणाएं हैं वो आपको असंवैधिक लिफाफे में देनी है। जो मैंने बताया इसमें असंवैधिक पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं से युक्त जो भी उसकी घोषणाएं होंगी, मतदान की समाप्ति पर हमने मतदान शुरू किया, मतदान के अंत और प्रारंभ पर भी जो घोषणाएं होती है वो सब इसमें दे देंगे। इसके बाद अब अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित की रसीद और नगद राशि यदि कोई हो से युक्त लिफाफा। इसमें आपका अगर मान लीजिए कोई चैलेंज वोट आती है, हालांकि नहीं आती, उसकी रसीद अगर आप काटते हैं, उसे रसीद काटते हैं, जो नगद राशि मिलती है उसका लिफाफा ये आपका बन जाएगा। अगला है निर्वाचकों की आयु के संबंध में घोषणा और ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा पत्र देने से अस्वीकार किया, इसका लिफाफा। देखिए इसमें भी होता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आपको लगता है आपके प्रथम मतदान अधिकारी को कि इसकी आयु ज़्यादा है और इसका इस नहीं है, तो उसकी सूची दी जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये नीली रहता है। अगला 7वां है अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त कागज की सील और स्पेशल टैग युक्त लिफाफा। जो आपकी कागज की सील बचेंगी, आपकी 2 सील आपको मिलेंगी, तो जो अप्रयुक्त हैं, आपकी यूज़ नहीं हुई है
या आपकी फट गई है, टूट गई है, वो सील और जो आपके स्पेशल टैग आपके बच गए हैं उससे संबंधित लिफाफा इसमें रख देंगे। 8वें नंबर पर है अप्रयुक्त मतदाता पर्ची युक्त लिफाफा, यानी मतदाता पर्ची जितनी आपकी यूज नहीं हुई है उसका लिफाफा आप ये बना देंगे। उसके बाद 9 नंबर पर है निर्वाचक के द्वारा 49 MA परीक्षण मत यानी टेस्ट वोट। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टेस्ट वोट किस तरह से डाल जाता है के तहत की जाने वाली घोषणा युक्त लिफाफा, वो लिफाफा इसमें रख देंगे। उसके बाद 10वें नंबर पर है अनुपस्थित, स्थानांतरित और व्रत। ASD जो सूची आपको मिलेगी कि सूची में शामिल निर्वाचकों की घोषणा युक्त, यानी उसमें से अगर कोई आ जाता है वोट डालने के लिए तो उसकी सूची से में शामिल निर्वाचकों की घोषणा युक्त लिफाफा इसमें डालना है। उसके बाद 11वां है पुलिस थाना प्रभारी SHO को, मान लीजिए आपके बूथ पर कोई दिक्कत हो जाती है, वहाँ पर आप SHO को लिखित शिकायती पत्र देते हैं तो उसका लिखायती पत्र जो होगा वो उसका लिफाफा ये आपका होगा। उसके बाद 5वां पैकेट जो होता है आपका पुस्तक निर्देश और अन्य कागजात का, ये आपका वैसे एक होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, भूरे रंग का होता है लिफाफा। इसमें पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, EVM की मार्गदर्शिका और वीवीपैट की दिशा निर्देश के संबंध में जो आपको पुस्तक मिलेगी उसको रख देंगे। प्रयुक्त और शेष बची अमिट स्याही की शीशी इसमें रख देंगे। रिसन और वाष्पन को रोकने के लिए उस पर लगाए गए ढक्कन के ऊपर पिघली हुई मोमबत्ती या मोम के प्रभावी ढंग से बंद कर देंगे। प्रयुक्त स्टाम्प पैड, जो आपका स्टाम्प पैड आपने यूज़ किया उसको रख देंगे। और 6वां पैकेट आपका अन्य सामग्री का होगा, नीले रंग का लिफाफा होगा। इसमें अभ्यर्थी का विवरण पुस्तिका, अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, निवेदित मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए घूमते तीरों के निशान वाली रबर की मोहर, अमिट स्याही के सुव्यवस्थित रखरखाव के लिए कप और अन्य समस्त सामग्री कोई हो उसे 6ठे पैकेट नीले रंग में रख दिया जाएगा। तो ये आपको रखना है। उसके बाद आपको करना, देखिए एक बार देख लीजिए लिफाफों को मुहरबंद आपको किस तरह से करना है। सामग्रिक लिफाफे वाले लिखित तृतीय पैकेट में 4 छोटे लिफाफे पैकेट को रखकर पैकेट को मोहरबंद किया जाना। उसमें 4 छोटे पैकेट होंगे लिफाफे, उन्हें रखकर मोहर करना। द्वितीय पैकेट जो है आपका सांवीक्षी या सूक्ष्म परीक्षण लिफाफा नाम से लिखित है। इसमें मतदाताओं का रजिस्टर जो 17A है इसको मोहरबंद आपको करना है। देखिए सांवेदिक लिफाफे में तो आपको 4 करना ही है मोहरबंद। इसके साथ साथ जो जिसमें समीक्षा लिखा हुआ है इसमें आपका 17A रजिस्टर जिसमें रखा जाएगा। पहले ये सांवेदिक लिफाफे में आता था लेकिन अभी इसका स्पेस बदल दिया गया है तो इसे 17A को इसमें पैकेट में मोहरबंद किया जाएगा। असंवैधिक लिफाफा लिखित चौथे पैकेट में विभिन्न असंवैधिक दस्तावेज और अन्य निर्वाचन सम्मिलित कर रखना चाहिए और पृथक से तैयार किया जा सकेगा। समय बचाने की दृष्टि से इस पैकेट को मोहरबंद किए जाने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची वाले लिफाफे को छोड़कर बिना मोहरबंद लिफाफे और प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची युक्त मोहरबंद लिफाफा पीठासीन अधिकारी द्वारा चिन्हित एक हस्ताक्षरित बड़े लिफाफे पर चेक में संबंधित बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस आपको वही याद रखना है जो आपका सांवेदिक लिफाफे हैं। तृतीय पैकेट जिस पर सांवेदिक लिफाफा लिखित है उसमें सम्मिलित दस्तावेज और लिफाफों का संग्रहण के पर सत्यापन मिलान किए जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मोहरबंद किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए आरओ को ईवीएम और वीवीपैट और निर्वाचित दस्तावेज का संप्रेषण किस तरह से करना है। आप संग्रहण के प्रभारी को निम्नलिखित निर्वाचन संबंधी दस्तावेज सामग्री जमा कर दें, सामग्री प्राप्त कर लें। सबसे पहले आपको CU, BU और वीवीपैट उसके पावर पैक सहित को उसके संबंधित सुरक्षित वाहन बक्से में रखकर मोहरबंद किया जाएगा। देखिए आपको वीवीपैट की बैटरी निकालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले पैकेट पर EVM अभिलेख दस्तावेज लिखा हुआ 3 सामग्री होंगी इसमें। द्वितीय पैकेट पर सूक्ष्म परीक्षण लिफाफा, इसमें 4 सामग्री होंगी। तृतीय पैकेट पर सांवेदिक लिफाफा लिखा होगा, इसमें 5 सामग्री होंगी। और चतुर्थ पैकेट पे असंवैधिक लिफाफा होगा, इसमें 11 सामग्री होंगी। और पंचम पैकेट आपका पुस्तिका और मार्गदर्शिका आदि लिखा होगा, इसमें 3 या उससे अधिक सामग्री होंगी। और छठा पैकेट अन्य सामग्री लिखा हुआ अधिक सामग्री होगा। तो बाकी तो आपके इस तरह के ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट्स करें। जल्द ही मैं आपको सभी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।